ये क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। इसमें कंपनी है, कंपनी के दो डिपार्टमेंट हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमें ये डिफरेंट डिटेल्स दी हुई हैं। ऑपरेटिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, इसका नील दिया हुआ है। परचेजेस दी हुई हैं दोनों डिपार्टमेंट की। वेजेस दी हुई है दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग। कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है दोनों का अलग अलग। सेल्स दिया हुआ है दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो है एक चीज शुरुआत में क्या था कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो इसका मतलब हमारा फाइनल अकाउंट्स भी हमें याद होना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है चीजें, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट आते हैं। इसमें कोई डिफरेंट मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, बस इसमें जो मेन हमारा काम होता है कि वो खर्चे जो दोनों डिपार्टमेंट के हमने इकट्ठे किए होते हैं उनको एलोकेट करना होता है दोनों डिपार्टमेंट्स पर। ठीक है, और वो दोनों डिपार्टमेंट्स पर एलोकेट करने के लिए अलग अलग जो है मेथड्स होते हैं। अब जैसे ये हमारे खर्चे दिए हुए एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। अब ये नहीं बताया ये कौन से डिपार्टमेंट का कितना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे और ये भी बताया जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कौन सा डिपार्टमेंट पे कौन सी चीजें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और अगर ना बताया हो तो उनका स्पेसिफिक हमें जो है जनरल अपना जो है वो लगाना पड़ता है अपनी समझ से कि ये खर्चा किस चीज पे होता है, किससे रिलेटेड होता है, और वो चीज हमें ऊपर दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कैरेज इनवर्ड लगता है परचेजेस पर लगता है। अब परचेजेस पर लगता है तो अगर इसका कैरेज इनवर्ड का हमें ना दिया होता कि कितना कितना किस डिपार्टमेंट में हमें बांटना है, तो डायरेक्ट हम किस पे बांटेंगे, इसको परचेजेस पे बांटेंगे, क्योंकि कैरेज इनवर्ड जो लगता है वो किस पे लगता है, परचेजेस पर लगता है। सैलरीज दिया हुआ है 1,35,000, तो सैलरीज का इसमें इन्होंने बता दिया है 2:1 में बटेगा। ठीक है, और सैलरीज का बता दिया है। फिर एडवर्टाइजमेंट बताया है, एडवर्टाइजमेंट का भी इन्होंने बता दिया है कि ये टर्नओवर रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, पोर्शन इन टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर बोलते हैं सेल्स को। ठीक है, तो सेल्स के रेशियो में बटेगा। डेप्रिसिएशन जो है 1:3 के रेशियो में बटेगा। डेप्रिसिएशन ये रहा प्लांट पर, प्लांट की वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन एट 25% ऑन प्लांट वैल्यूड ऑफ इतना। तो प्लांट की वैल्यू 24,000 है, उस पर 25% डेप्रिसिएशन लगा करके वो हमें दोनों डिपार्टमेंट्स में बांट देना है 1:3 के रेशियो में। और जनरल एक्सपेंसेस को हमें 3:1 के रेशियो में बांट देना है, तो ये जनरल एक्सपेंसेस है, इसको 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस इस क्वेश्चन में हमें इनको जो कंबाइंड एक्सपेंसेस होते हैं उनको अपोर्शन करना होता है और एक रेशियो में करना होता है। वो स्पेसिफिक रेशियो बता दिया होता है, अगर नहीं बताया होता तो हमें उससे रिलेटेड आइटम से के अकॉर्डिंग उसको बांटना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका एक क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर में आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, बस हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ठीक है, जो ये चीजें हैं ये तो हमारी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड दी हुई है, तो ये वैसे के वैसे ही डाल देनी है। बाकी जो हमें नहीं दी हुई बटी हुई नहीं दी हुई उनको इनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देना है। जिसका रेशियो नहीं बताया उसके लिए हमें इन आइटम्स में से ही कोई आइटम सर्च करनी है जो रिलेटेड है और उसी के रेशियो में हम उसको बांट देना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? भाई कोई तो बोलो। yes, इसमें कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, अभी टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं। सही है ना क्वेश्चन आसान को? हाँ क्या सॉल्व करके समझा दो।
सॉल्व करके समझा, अभी तो हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, सॉल्व करके तो बाद में समझेंगे ना। सर एक बार डेप्रिसिएशन वाला फिर से एक्सप्लेन करना। डेप्रिसिएशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये डेप्रिसिएशन 24% दिया है, 25% दिया है, डेप्रिसिएशन एट 25% ऑन द प्लांट वैल्यू ऑफ इतना, तो ये प्लांट की वैल्यू बताई हुई है, डेप्रिसिएशन नहीं बताई हुई। ठीक है, तो जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि ये डेप्रिसिएशन है, इसी को बांट देगा। ठीक है, लेकिन ये प्लांट की वैल्यू है, द प्लांट वैल्यू ऑफ, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है 25%, तो पहले इसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 6000 आएगा। ठीक है, अब इस 6000 को हमें दोनों डिपार्टमेंट में अपोर्शन करना है, किसके अकॉर्डिंग, जो इसमें बताया हुआ है, डेप्रिसिएशन 1:3 रेशियो बिटवीन डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको पहले का आएगा 1500 एंड दूसरे का 4500। पहले का 1500 आ जाएगा, दूसरे का 4500 आ जाएगा, तो दोनों में इस तरह से बांट के डाल देंगे। ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ही जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वही अप्लाई होगा जैसे हम बनाते थे। जो एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग के होते हैं, इनमें से वो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में चले जाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी जो है, ये वाला क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज, इसको जो है पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी इसकी थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो हमारे ये डीयू के मॉड्यूल में गिवन है। ठीक है, ये मैं डीयू के मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ, जो हमारा पहले का मतलब पुराना वाला मॉड्यूल जो अब अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी जो है न्यू मॉड्यूल मुझे भी नहीं दिखा है कहीं पे, तो इसलिए जो पुराना अवेलेबल है मैं उसी से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट सेक्शन हम एक ही रूप में चलाते हैं, यानी कि एक ही कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो चलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग चल रहा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग चल रहा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग चल रहा होता है, मतलब उन्होंने जो है सबको अलग अलग किया होता है। ठीक है, एक ही कंपनी में है लेकिन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अलग अलग बनाए हुए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिक्शनरी, ठीक है, बिजनेस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट एक स्पेशलाइज फंक्शनल एरिया होता है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर डिवीजन और डिवीजन होती है। ठीक है, तो एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है, फंक्शनल एरिया होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर कोई डिवीजन होती है। ठीक है, डिवीजन और फंक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, जैसे मार्केटिंग। ठीक है, फंक्शन बेस्ड डिपार्टमेंट बने होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर डिविजन्स होती हैं, जैसे हमारे दो प्रोडक्ट हैं, एक हम जो है पेट्रोलियम का भी हमारा बिजनेस है, और हमारा जो है दूसरा गैस का भी बिजनेस है, एलपीजी का भी बिजनेस है, तो हम एक डिपार्टमेंट अलग से बना देंगे पेट्रोलियम वाला, एक डिपार्टमेंट अलग बना देंगे एलपीजी वाला। ठीक है, तो डिविजनल भी हो सकता है और फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो सच एज जैसे मार्केटिंग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एटसेट्रा। जनरली हर डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है और चेन ऑफ कमांड होती है। ठीक है, मैनेजर तो समझते हैं, चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि टॉप लेवल, उसके नीचे फिर दूसरे आते हैं, फिर उसके नीचे तीसरे आते हैं, सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये बॉस है सबका, फिर उसका सबऑर्डिनेट, फिर उसका सबऑर्डिनेट, फिर उसका सबऑर्डिनेट, तो ये चेन ऑफ कमांड भी होती है अपनी। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एक सिस्टम होता है। अब ये डिपार्टमेंट अकाउंटिंग की बात हो रही है, पहले हमने डिपार्टमेंट को पढ़ा, डिपार्टमेंट क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एक सिस्टम होता है अकाउंट्स को मेंटेन करने का, ठीक है, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का। ठीक है, फॉर वन और मोर डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए, बिजनेस यूनिट के, एज क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है यही डिपार्टमेंट के, ईच डिपार्टमेंटल यूनिट के एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर ये डिपार्टमेंट अच्छे से चलेंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो हम इसकी सबकी अकाउंटिंग करते हैं अलग अलग। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फर्म को मदद करते हैं ये जानने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी, कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, और ईच एंड एवरी का कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। अगर हम सब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ना करें, हम सिर्फ
ऑर्गेनाइजेशन की ही परफॉर्मेंस जान पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ही प्रोग्रेस जान पाएंगे। हमें जो है ईच डिपार्टमेंट की भी प्रोग्रेस जाननी होती है, इसलिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हो रही है तो सब हर डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग होगी, हर डिपार्टमेंट की हम अलग अलग करेंगे। ठीक है। इन इन रिजल्ट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ओवरऑल। ठीक है। तो इससे जो है फिर हमारा जो है जो रिजल्ट निकल के आते हैं, मतलब उसको हम देख करके प्रोग्रेस पता लगा सकते हैं, और जिससे जो है हमें मदद मिलती है कि हम अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करेंगे। मतलब हमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम एरिया कहाँ पे, कौन सी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करके हम जो है पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अपना इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिजल्ट। हम जब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाते हैं तो हमें हर डिपार्टमेंट का रिजल्ट जो है अलग अलग हमें पता चल सकता है। ठीक है, अगर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ना करें, हम कंपनी की ही अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें ईच डिपार्टमेंट की अलग अलग परफॉर्मेंस का पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करेंगे तो हमें इंडिविजुअल रिजल्ट्स का पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, फिर जब हमें जो है एक चीज पता, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्रॉफिट की, ठीक है, और उनके खर्चों की, एक्सपेंसेस की और इनकम्स की, तो वो हमें जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, उनको एक्सपेंड करने के लिए या डिपार्टमेंट को ड्रॉप करने के लिए। ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, तो फ्यूचर प्लानिंग, जब हमारे पास पास्ट डेटा होगा तो आगे के लिए भी हम प्लानिंग कर पाएंगे। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, मैनेजमेंट यूज करेगा आगे प्रॉपर प्लान बनाने के लिए फॉर फ्यूचर इन रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स। फिर इसके ये मोटिवेशनल टूल का भी काम करता है। जब का हम हर डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट्स का, तो एम्प्लॉयज जो है मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, जिनका रिजल्ट कम आया है, डाउन आया है, वो भी मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई हमारा रिजल्ट जो है डाउन हो रहा है, इसको जो है ऊपर लेके जाना है, हमें प्रॉफिट्स में बदलना है, बाकी डिपार्टमेंट से आगे निकलना है। और जो आगे चल रहे हैं, टॉप पे चल रहे हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं कि वो हम जो है टॉप पे हैं, हम आगे भी टॉप पे रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो डेवलप करता है कम्पिटिटिव स्पिरिट। ठीक है, जब एक दूसरे के रिजल्ट्स को मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उनमें आपस में कंपटीशन एम्प्लॉयज में फिर हो जाता है। ठीक है, तो उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलता है इस चीज का। ठीक है, तो ये हमारे 4 जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स? मेथड्स, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के मेथड्स, जैसे हमने मेथड्स पढ़े थे ब्रांच अकाउंटिंग के, डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, वैसे ही डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के भी 2 मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला कि सब डिपार्टमेंट्स की सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाए जाते हैं अकाउंट्स के, हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए जो भी अकाउंट बनने हैं वो अलग रखेंगे, बिल्कुल अलग उनकी बुक्स बनेंगी। ठीक है, इस मेथड्स में ईच डिपार्टमेंट को सेपरेट यूनिट माना जाता है। ठीक है, सेपरेट बुक्स जो है अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और ये मेथड जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल रहता है। ठीक है, जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो है खर्चे ज्यादा होते हैं। अब एक हर डिपार्टमेंट अपने आप में उसकी जो है इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग होती है, फिर हमें उसकी जो है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स उसमें क्रिएट मेंटेन करना पड़ते हैं। ठीक है, जॉइंट अकाउंट्स आर मेंटेन। फिर दूसरा मेथड है कि हम एक साथ अकाउंट बनाते हैं, कोई अलग अलग सेट ऑफ बुक्स नहीं होती है, एक ही अकाउंट में जो है हम उनको दिखा देते हैं। तो इस मेथड में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाता है ईच डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। और ये मेथड जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में सुटेबल रहता है, जहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन जो है, जो डेटा जो है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कम ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो हम उसको अलग अलग सेट ऑफ बुक बनाने की बजाय एक ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन सबको दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पे उनको एक साथ दिखाने का मतलब ये नहीं है कि जैसा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा था वही बनेगा। इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा, लेकिन उसमें हम उनको अलग अलग दिखा देंगे। ठीक है, तो उसमें हमें अलग सेट ऑफ बुक्स नहीं बनानी, एक ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको दिखा देंगे।
इन दिस सिस्टम कंप्लीट अकाउंटिंग ऑफ फॉर ईच डिपार्टमेंट इज डन बाय सेंट्रल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पूरी अकाउंटिंग कौन करता है यहाँ पे? सेंट्रल डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये डिफरेंस भी दिया हुआ है दोनों में, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में और ब्रांच अकाउंटिंग में डिफरेंस। जो क्वेश्चन हमारा आया था लास्ट ईयर, वो उसका थ्योरी यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इसका जो है, जो थ्योरी जितना भी इसमें दिया हुआ है वही आप लोग पढ़ लोगे तो होपफुली जो है उसी में से क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी के। ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल है। तो इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग में डिफरेंस। लोकेशन, पहला लोकेशन ऑफ ब्रांच। तो सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं एक ही प्लेस पर लोकेट होते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में ऊपर मीनिंग में ही पढ़ा था कि डिपार्टमेंट होते हैं एक वन रूफ के अंडर में। ठीक है, तो ये जनरल है कि एक ही उसके अंदर वन प्लेस पर लोकेटेड होते हैं। लेकिन ब्रांचेस जो होती हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर लोकेट होती है। कोई अहमदाबाद ब्रांच है, कोई पुणे ब्रांच है, पुणे ब्रांच पुणे में है, अहमदाबाद ब्रांच अहमदाबाद में है, दिल्ली ब्रांच दिल्ली में है, मुंबई ब्रांच मुंबई में है। तो ये डिफरेंट प्लेसेस पर होती हैं ब्रांचेस। लेकिन डिपार्टमेंट सारे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में सारे डिपार्टमेंट जो है वो जनरली एक ही प्लेस पर होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड जो है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है, और यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग में इंडिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम में, ठीक है, ईच ब्रांच जो है वो अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करता है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो कुछ कॉमन बेसिस पे एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलोकेशन करने की जरूरत नहीं होती, उनके सबके एक्सपेंसेस खुद अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था, क्वेश्चन में भी देखा था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें जो है कुछ एक्सपेंसेस कॉमन एक्सपेंसेस थे। ठीक है, तो वो कॉमन बेसिस पे हमने जो है उनको एलोकेट कर दिया था। रिकंसिलिएशन, यहाँ पे रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं होती है। इंडिपेंडेंट रिकंसिलिएशन मतलब उनको लास्ट में इकट्ठा लाना, उसकी जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही जगह जो बनाए जा रहे हैं हेड ऑफिस में ही बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रांच को रिकंसाइल करना पड़ता है अकाउंट, अपने अकाउंट्स को हेड ऑफिस के साथ, क्योंकि वो ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, लास्ट में उनको जो है मैच करना पड़ता है हर उसको कि हाँ वहां पे क्या है, क्या डिफरेंस आया है, तो उसको सही करना पड़ता है। ठीक है, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलोकेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलोकेशन में हमें जनरली जो है क्वेश्चन में दे दिया होता है कि कौन सी चीज कैसे एलोकेट करनी है, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसा होता है जो हमें नहीं दिया जाता, उनको हमें उनको कॉमन बेसिस पर फिर एलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल बेसिस नहीं है कि हाँ हम इसी तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां पर जो हमें क्वेश्चन होगा उसमें जो है दे दिया जाएगा कि कौन सी चीज कैसे हमें एलोकेट करनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जो है सजेशन दिए हुए यहाँ पर एलोकेट करने के लिए एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो पहला, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, बैड डेट्स होंगे, स्टोरेज एक्सपेंसेस होंगे, डिस्काउंट अलाउड होगा, कैरेज होगा। ठीक है, याद रखना है क्या चीजें हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं। ठीक है, जैसे कैरेज आउटवर्ड हो गया, ठीक है, बैड डेट्स है, स्टोरेज एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड है, कैरेज है। ये किसके बेसिस पे होंगे? ये सेल्स के बेसिस पे होंगे। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, अगर ड्यू के मॉड्यूल आप करोगे, यहाँ से तैयार करोगे तो ये याद रखना क्या है, ये सेल्स बेसिस है। ठीक है, सेल्स बेसिस। फिर उसके बाद कोई एक्सपेंस इनमें से होगा, रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें कई सारे एक्सपेंसेस इस तरह के होंगे। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंसेस दिए होंगे तो इसमें तुम्हें जो है फ्लोर एरिया बताया हुआ होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में फ्लोर एरिया बताया होगा कि जो है कौन सा डिपार्टमेंट कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से जैसे 50% इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 50% दूसरे ने किया गया है, या 25% एक ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 75% एक ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, या एरिया में बता देगा तो हमें उसका रेशियो बनाना पड़ेगा, उस रेशियो के अकॉर्डिंग फिर हमें इन चीजों को बांटना है। ठीक है, रेंट को, रेट्स को, रिपेयर्स को, इंश्योरेंस को। ठीक है, इसके अलावा ये है लाइटिंग, तो ये बटेगा लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें तुम्हें लाइट पॉइंट्स बता दिए जाते हैं। लेकिन अगर लाइट पॉइंट्स नहीं बताए गए तुम्हें, ये इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, तो हम इसको जनरली किसके बेसिस पे कर देंगे, सेम इनके बेसिस पे कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कब करना है एरिया के अकॉर्डिंग, जब हमें लाइट पॉइंट्स नहीं बताए होंगे, लेकिन लाइटिंग बताई है, ठीक है, तो लाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना है, अगर लाइट पॉइंट्स किए दिए हुए हैं। ठीक है, फिर है पावर, पावर यूज्ड के अकॉर्डिंग की करेंगे, अगर इसमें भी पावर यूज्ड नहीं पता हमें तो ये भी हम एरिया के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, ये लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो पावर हमें हॉर्स पावर यूज्ड बताया होगा, कितना हॉर्स पावर कहाँ पे यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर एलोकेट कर देंगे। सैलरी टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंग एलोकेट करेंगे, कि हमें रेशियो देने के बजाय जो है टाइम स्पेंड दे दिया जाएगा, या फिर अगर टाइम स्पेंड नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बता दिए होंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग हम इसको एलोकेट कर देंगे सैलरी को। हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी कंजप्शन पैटर्न के ऊपर करेंगे। ठीक है, कंजप्शन पैटर्न, अगर कंजप्शन पैटर्न नहीं है तो वही हम एरिया के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन है वो कंजप्शन पैटर्न है। डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है, कहाँ पे कितने वैल्यू के एसेट्स अगर हमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड दिए हुए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डेप्रिसिएशन को या रिपेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ये क्लियर है ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट एक बार जो है ग्रुप में डाल देता हूँ, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है ज्यादा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। ठीक है, बाकी ड्यू का मॉड्यूल आपको आपके पास है, मैंने ग्रुप में डाला था, जो हमने ग्रुप में वो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन, वहां से आप लोग जो है ये ड्यू का मॉड्यूल देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसमें आपको सर्च करनी पड़ेगी ये चीजें। ठीक है, ये है ना, ये है ग्रुप, ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाला हुआ है, और इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको खुल जाएगा, यहाँ पे जो शेयर मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें शेयर की हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से है, ये मॉड्यूल है, सिलेबस भी है। ठीक है, और लास्ट ईयर का ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी है, बाकी पूरा पेपर जो है वो एक सेकेंड। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये ग्रुप में जो है मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर भी मैं इसमें डाल देता हूँ, क्वेश्चन पेपर भी तुम लोग इसमें से भी एक्सेस कर सकते हो, बाकी ग्रुप में तो मैंने इसको सेंड किया हुआ ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, 2022 का पेपर है ये। ठीक है, इसको एक्सेस कर सकते हो आप यहाँ से भी। ठीक है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप के उसमें जाओगे तो इसको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर 6th पार्ट पे। तो अब इसके बाद और क्या बता रहा था मैं, हाँ, मैं ये सेंड कर रहा हूँ आप लोग को एलोकेशन। ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन करोगे तो ये याद रहेगा, देख लो, देख पाओगे यहाँ से। ठीक है, बाकी जो बुक है आपके पास, जो मैंने बुक रिफर करी थी, 2 बुक रिफर करी थी, उनमें भी जो है ये सब दिया हुआ होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है इसको डाल दे रहा हूँ, ताकि इसको रिफर कर सको डायरेक्ट। ठीक है, तो बुक में तो ये दिया हुआ है आप लोग का, बुक जब पढ़ोगे तो बुक में दिया हुआ है।
ठीक है, तो लास्ट ईयर जो है वो डिफरेंस का क्वेश्चन आया था, तो अब ये जरूरी नहीं है कि दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन फिर भी उसको जो है पढ़ लेना, बाकी थ्योरी भी इसकी पढ़ लेना। रिपीट होने के चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकता, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना, ये थ्योरी सारा पढ़ लेना। अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है, जैसा हमारा उसमें था, ब्रांच में था कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को भी गुड्स सेंड कर देती है, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर होता है, वैसे ही यहाँ पर भी हमारा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स भी हो सकता है। तो इन केस अगर डिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट बिकम्स इनपुट फॉर अदर, तो अकाउंटिंग फॉर इंटर डिपार्टमेंटल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में इनपुट बन जाता है, यानी कि जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वो वहां से आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए क्या है, इनपुट है। तो उस केस में जो है इंटर डिपार्टमेंट जो है अकाउंटिंग फॉर इंटर डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। इस सिस्टम को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, और इस इलस्ट्रेशन से हमें जो है थोड़ा सा इसके वर्किंग का समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा वर्किंग इसका होता है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट बनाने को बोला है। ठीक है, जैसा कि हमारा ये वाला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बोला था, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाओ। ठीक है, यहाँ पे बोला था डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाओ। तो अब इसमें क्या है, किस ईयर के लिए बोला है, और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने को बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 31 दिसंबर 2024, वो 14 सॉरी, मेसर्स आंध्र एंड कंपनी वेयर डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड टू डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो ये इंटर डिपार्टमेंट हो गया, जो इसका आउटपुट है डिपार्टमेंट ए का, वो डिपार्टमेंट बी का इनपुट है ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए का, बी की परचेज इतना है, इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स इतना का इंटर ट्रांसफर हुआ है, यानी कि ये गुड्स हैं यहाँ से इंटर ट्रांसफर हुए हैं। वेजेस जो है इतना दिया हुआ है, इसका इतना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, सारी चीजें, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है अलग, सेल्स दिया हुआ है अलग अलग, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं अलग अलग, और ये कुछ कंबाइंड एक्सपेंसेस हैं दोनों के लिए, साथ ही साथ उनका रेशियो भी बता दिया गया है। सैलरीज का इतना है और रेशियो ये है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का इतना है, इसका रेशियो ये है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इतना दिया हुआ है, और ये हमें बता भी दिया ये सेल्स पर है। और अगर ये ना भी बताए कि ये सेल्स पर है, तब भी हम जो है एडवर्टीजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो सेल्स बेसिस पे, तो इसको हम सेल्स के पे कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेशियो बताया हुआ है, अगर डेप्रिसिएशन का रेशियो नहीं बताया हुआ होगा तो हम उसको एसेट्स के बेसिस पे कर देंगे, अगर हमें एसेट्स गिवन होंगे तो। ठीक है, तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, सिंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस हमें काम क्या करना है, दो कॉलम बना देने हैं। वैसे जनरली जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है हमारा सिंगल कॉलम होता है, लेकिन जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में बनाएंगे तो वहां पे ऊपर भी लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग का बन रहा है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, दोनों जितने डिपार्टमेंट होंगे उसके लिए अमाउंट के कॉलम अलग अलग बना दिए जाएंगे। ठीक है, फिर वहां से ऊपर से आइटम्स उठाएंगे और जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं वैसे ही डाल देंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये टू ओपनिंग स्टॉक में दिखा देंगे। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक एक ही डिपार्टमेंट का था, इसमें आ गया। दूसरा ऊपर परचेजेस दिखाया हुआ है। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट साइड दिखाते हैं तो परचेज आ जाएगा, अगर परचेज रिटर्न है तो सेम वैसे ही परचेज रिटर्न उसमें माइनस करके डालेंगे। ठीक है, तो परचेज हमारा ये आ गया, यहाँ पे टू परचेजेस दोनों का दोनों डिपार्टमेंट में आ गया। ट्रांसफर फ्रॉम ए, ट्रांसफर फ्रॉम ए, तो ये इंटर इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स दिया हुआ है, तो यही जो है ट्रांसफर है। तो बी में आया है ट्रांसफर फ्रॉम ए, ये आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद वेजेस दिया हुआ है, तो ये वेजेस आ गया। ठीक है,
ये वेजेस आ गया। तो इसमें मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, ठीक है, तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये ट्रांसफर फ्रॉम, ये इंटर ट्रांसफर है, तो हमने ये देखा था, ऊपर भी लिखा था कि वो अपने आउटपुट ये बी को जनरल प्राइस पर, तो ये प्राइस है जो इसने यहाँ पे ट्रांसफर किया है ए से, ठीक है, लेकिन ए को कहीं से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारा ये डैश था, ये डैश था, इसको मैं सही कर देता हूँ, सॉरी, चलो इसको जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये 75,000 1,75,000 वो इधर आएगा, वेजिस के सामने आएगा, तो यहाँ पे डैश है 1,75,000 यहाँ आएगा, ठीक है, और ये हो गया हमारा इसका ट्रांसफर फ्रॉम ए, ठीक है। फिर उसके बाद वेजेस जो है वो ये आ गया इधर और ये आ गया। फिर उसके बाद सेल्स दिया हुआ था, सेल्स हमने डाल दिया, दोनों का अलग अलग दिया हुआ था। ट्रांसफर फ्रॉम बी, अब ये यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम ए है, तो ये बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसमें इधर आ रहा था तो इधर दिखा दिया, और इधर से जा रहा है, जब एक ए से बी के पास जा रहा है तो ए से जाने की भी हम दिखाएंगे एंट्री, तो ट्रांसफर फ्रॉम बी का हमने ये दिखा, ट्रांसफर टू बी ए के हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। बस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स को हमें बस इतना ही हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कि एक डिपार्टमेंट से निकलने का दिखा देंगे कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो एक में आने का दिखाएंगे, एक में जाने का दिखाएंगे, ठीक है। तो वो सेल्स ए के लिए क्या है, एक तरह की सेल्स है, और बी के लिए एक तरह के परचेज है, तो यहाँ पे इसका डेबिट साइड दिखा दिया परचेज को, और यहाँ पे ए में जो है उसको सेल्स साइड दिखा दिया है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का दिखाया बताया हुआ था अलग अलग, तो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक भी हमने यहाँ पर डाल दिया। अब बैलेंसिंग फिगर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का है, ये ग्रॉस प्रॉफिट बी का है। फिर जैसे हम उसमें ट्रांसफर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वैसे ही ये यहाँ पे भी ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ठीक है, दोनों का आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 75,500 और 2,45,000, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी 17,500 और 2,45,000, ठीक है। बाकी और एक्सपेंसेस भी हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे भी आ जाएंगे। तो ये क्लोजिंग तो हमारा इसमें आ जाएगा, सेल्स इसमें आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो 35,000 और 28,000, 35,000 और 28,000 ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वाले एक्सपेंसेस नीचे के दिए हुए हैं, ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और जैसा रेशियो में बांटने को बोला है वैसा बांट करके इसको हम उसमें दिखा देंगे चारों को, ठीक है। तो इन्होंने चारों दिखा दिए, सैलरी दिखा दिया 2:1 में बांट के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिखा दिया 3:1 में बांट के, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिखा दिया सेल्स रेशियो में बांट करके, डेप्रिसिएशन दिखा दिया 1:3 के रेशियो में बांट के, ठीक है। तो और ये बाद में लास्ट में ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में। तो जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली हम बनाते हैं वैसे ही ये बनेगा, इसमें कोई अलग चीज हमारा कोई अलग तरह का कोई मैथ कोई वो नहीं है। बस इसमें जो मेन हमारा काम होता है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में वो होता है एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना, ठीक है। तो आमतौर पर उनके रेशियोज दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं कि इस बेसिस पे ये बटेगा, लेकिन अगर ना बताया जाए कि किस बेसिस पे हमें बांटना है तो हम उनको जो है जनरल रूल जो है उनका अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है। सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे या डेटर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, बैड डेट है, स्टोरेज एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड, हाँ इंटरेस्ट क्या अर्न चीज, कितना आता है? इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट अर्न तो वो इनकम है ना, तो इंटरेस्ट अर्न तो क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ठीक है। तो इसमें ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो ये ऑपरेटिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ऑपरेटिंग स्टॉक क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है भाई, ठीक है, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, वेजेस दी हुई है, कैरेज आउटवर्ड, तो ये तो हमारे उसमें जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में, कलर चेंज करते हैं,
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन ये कैरेज आउटवर्ड जो है ये हमारा पीएनएल का होता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इसका। बट नॉट रिसीव दिया होगा, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, तो वो माइनस होगा। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड वो एक्रूड इंटरेस्ट है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। कौन सा कहाँ से पूछे क्वेश्चन ये? सर वो कल आपने क्वेश्चन दिया था ना। हाँ हाँ, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। फिर आपने टेस्ट चेक कर दिए? टेस्ट चेक अभी नहीं किए, वो कर दूंगा मैं, लेकिन बहुत मतलब बेकार, बच्चों को कुछ नहीं आता है, पता नहीं कैसे पास होंगे बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कि आपको कुछ पढ़ना है, समझना है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, एक घंटे की ले लूंगा, बहुत टाइम है अभी एग्जाम में। ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा 1 घंटे की। ठीक है। क्योंकि बहुत हालत खराब है बच्चों की, फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में जो है। हाँ सर मार्क्स बता देना। हाँ, मार्क्स में बता दूंगा। ठीक है। तो मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं एक असाइनमेंट और दूंगा, वो असाइनमेंट भी करना है ताकि बच्चों के कुछ तो मार्क्स आ जाए। ठीक है। ओके सर। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिया था, ये तो आपने हाँ, लिया तो ही जो नहीं। बच्चे देना चाहते हैं वो दे देंगे इसको। सर लेकिन गूगल पूरा क्लासरूम पे अपलोड करनी है ना? है गूगल क्लासरूम में नहीं, वो मैं लिंक दूंगा, उस पर अपलोड करना है। या गूगल क्लासरूम क्रिएट करूं? सर गूगल क्लासरूम ही सही रहेगा। गूगल क्लासरूम सही है। लिंक पे कभी कभी जाती नहीं है ना, लिंक पे शेयर ही नहीं होती। चलो गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ, गूगल क्लासरूम सर बना तो दूंगा मैं। कंपलसरी असाइनमेंट जो आपने दिया था सबमिट करना। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि बच्चे टेस्ट अच्छा कर लेंगे, मैंने इसलिए अलग अलग भी दिए थे, क्वेश्चन भी आसान दिए थे, लेकिन बच्चों के तो क्वेश्चन आंसर ही बहुत मतलब आते ही नहीं कुछ भी। कुछ बच्चों ने तो एनपीओ चैप्टर नहीं आता, आज का क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं आता। कुछ बच्चों ने तो दिया ही नहीं है, बहुत कम बच्चों ने दिया है एग्जाम, 2/3 बच्चों ने सिर्फ दिया है। तो सर आप असाइनमेंट लोगे? हाँ, मैं असाइनमेंट लूंगा, लेकिन असाइनमेंट मतलब ये टेस्ट के मार्क्स भी होंगे और असाइनमेंट के मार्क्स भी होंगे। के कितने मार्क्स के हैं? अब वो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, लेकिन दोनों चीजें जरूरी है। असाइनमेंट पहले वाला या न्यू दोगे आप? पहले वाला कोई करना चाह रहे तो पहले वाला कर लेगा। सर पहले वाला ही कर लेंगे। आप बताओ ना कौन सा करना है, तो नहीं, फिर जो हम वही पहले करेंगे वाला ना। कर चुके हैं वो पहले वाला सेंड कर देंगे, जिन्होंने पहले वाला नहीं किया जो मैं नया दूंगा वो कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके। जिन्होंने पहले वाला कर चुके हैं उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वही अपलोड कर देंगे। जिन्होंने नहीं किया तो वो जो है, जो मैं नया वाला असाइनमेंट दूंगा वो अपलोड कर देंगे। ओके सर। आज एनपीओ की टेस्ट होगी? हाँ होगी। सर हमें तो आता ही नहीं है एनपीओ। तो पढ़ लो, बहुत टाइम है अभी तो, 9 बजे तक का ऑनलाइन वीडियो। सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस था, 12th में वो कट गया था, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, तो लेकिन क्लास तो हुई है उसकी, हमने क्लास। सर बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा उसमें। सर कोई बात, छोटा चैप्टर नहीं है। चलो कल इवनिंग में कर लेंगे, एक दिन का और टाइम दे देता हूँ मैं। बट सर जिन्होंने मॉर्निंग का टेस्ट दिया वो उनका हो गया, अगर वो दोबारा देना चाहते हैं दोबारा दे देंगे। ओके। ठीक है, तो कल इवनिंग में रख ओके लेंगे सर कल। हाँ सर कल रख लेना फिर आप। कल रख लेंगे, आपको एक दिन का टाइम और मिल गया है। ठीक है। ओके सर। तो ये सिंपल है ना, हो गया, पता समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे। इसमें कोई टिपिकल चीज तो नहीं है, फाइनल अकाउंट्स की तरह होगा, बस इसमें मेन काम जो पोर्शन करने का होता है।
तो आमतौर पे अपोर्शन किस तरह से करना है वो दे दिया होता है, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो हमें वो इस बेसिस पे करना होता है जो हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपकी बुक्स में भी दिया होगा अगर किसी ने बुक परचेज करी है, जो बुक्स चलती हैं डीयू में। ठीक है, तो उसमें भी ये दिया हुआ है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किस तरह से इसको अपोर्शन किया जाता है। एकदम सिंपल टॉपिक है। ठीक है, अच्छा बच्चों ने तो बहुत कम ज्वाइन किया है। कितने बच्चे, बहुत कम बच्चे आए क्लास में। चलो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोग की। इसके बाद क्या खत्म? हाँ, इसके बाद क्लास खत्म? उसके बाद अगर आप लोग के क्लास खत्म कर दीजिए। क्लास खत्म कर दूं? यस सर। अच्छा, सर फोन हैंग हो रहा है। फोन हैंग होने लगा? एक सेकंड रुक जाओ। सर मेरा फोन हीट कर रहा है बहुत ज्यादा। मेरा तो सुबह से ही हो रहा है। यस